MS1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज आज चंडीगढ़ में मौजूद है और चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। इनसे कई कुछ पूछेंगे क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ब्राह्मण नेता भी हैं। आपका स्वागत है MS1 न्यूज़ में। धन्यवाद भाई साहब। भारद्वाज जी, 1 अक्टूबर को चुनाव और 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम, कांग्रेस को कितनी होप है, क्या लगता है, कहाँ स्टैंड रहेगा कांग्रेस का, कितनी सीटें आने वाली हैं? देखो, हमें तो बहुत इस बात के लिए पहले ही हमने तो लोकसभा में भी कहा था, हुड्डा साहब ने कई बार रिक्वेस्ट की थी कि साथ साथ चुनाव हो जाए। भाई एक तरफ तो प्रधानमंत्री देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, दूसरा जहाँ 2-2 महीने का गैप था, 3-3 महीने का, वहाँ तो चुनाव करा सकते थे। हम तो उस समय भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। और जो इन्होंने चुनाव समय से पहले चुनाव जो डिक्लेयर किए हैं वो इनकी हार का परिचायक है सीधा, क्योंकि उनको ऐसी क्या जल्दी पड़ रही थी, क्योंकि उनको पता लग गया है कि हम हार रहे हैं। रोज़ हजारों सैकड़ों घोषणाएं हो रही हैं, कोई घोषणा पूरी नहीं होनी, ये भी हमें पता है। केवल चुनावी घोषणा थी। कितनी सीटें जीतने का दावा है? पूर्ण बहुमत भाई साहब, और बड़ी भारी बहुमत से आएंगे। ये लोग दहाई में भी आ जाए बीजेपी पार्टी तो बहुत बड़ी बात है। और 70+ तो हमारा है ही है, बाकी जनता का रुख है। जनता चारों तरफ से आप देख ही रहे हैं, 2650 हमारे उम्मीदवार एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी भी हमसे डिमांड कर रहे थे प्रदेश से, कई जगह से, कि ये तारीख बढ़ाई जाए, लेकिन अब चुनाव भी डिक्लेयर हो गए। अब तो चयन प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो चुकी है, जल्द ही उम्मीदवार भी डिक्लेयर होंगे जो हमारी। कांग्रेस का अगर सरकार बनाने का अवसर आता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेंगे? वो कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, यहाँ हम लोग एक दूसरे की जिम्मेवारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को पूरी तरह लागू करते हैं। जब हम 14 में चुनाव हारे थे, राहुल जी ने चुनाव डिक्लेयर होते ही राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया था, और आज तक उन्होंने कोई पद पार्टी में नहीं लिया है। ये पार्टी असूलों की, नियमों की पार्टी है। यहाँ कोई डिक्टेटरशाही नहीं है। यहाँ पर हम परंपरा को निभाते हैं। हमारे यहाँ जनता का भाव देखते हैं, विधायकों की राय लेते हैं, फिर हाईकमांड को इन्वॉल्व करके जो हाईकमांड तय करती है वही हमारा नेता चुना जाता है, वो, और फिर वही आगे हमारा मुख्यमंत्री हो। कई बातों का उन्होंने जवाब दिया, कई जो मुद्दे उठ रहे थे उनका इन्होंने सरलता से कहा है कि जिस प्रकार से सपा की बात आ रही थी या आम आदमी पार्टी की, तो कहा कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। ऐसा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्पष्ट कर चुके हैं। कैमरामैन जसवीर के साथ चंद्रशेखर धरनी, MS1 न्यूज़, चंडीगढ़।